हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, मैं आज एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आज बता रही हूँ और आज लास्ट टाइम बता रही हूँ कि आप मेरे कितने भी हौसले को गिरा लें, कितनी भी आप कुछ भी कर लें, मैं सपना का साथ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, ये मैंने अपने आप में दृढ़ निश्चय लिया है, क्योंकि जो नया चैनल बना है, जो कि उसको वो इंसान अपना पड़ोसी बता रहा है, उस चैनल पे देखना आप ठीक कुछ महीने बाद कितनी गंद फैलाएंगे ये लोग, मैं जानती हूँ और इनके इरादों को मैं भांप चुकी हूँ। इसलिए मैं सपना के साथ खड़ी हूँ। और वो कह रहा है इंसान के मैंने अंकल आंटी की परमिशन से बनाया है, तो अंकल आंटी के पास भी चैनल है ना, द रॉड शॉट। अंशु से उनकी बात होती है और वो जो कहेंगे अंशु वही करेगी। ठीक है, तो उस चैनल पे भी तो ये सब कुछ डल सकती चीज़ें डल सकती थी ना। वो तो द रॉड शॉट है ना, द रॉड के नाम से जाना जाता है ना। तो ये फिर नए चैनल की ज़रूरत क्या पड़ी। और रही बात, हमारे मामा ससुर जी हैं, कोई अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं वो, है ना। घर में इतने सालों से काम चल रहा है यूट्यूब का, तो ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा बहुत आता होगा। और हमारी मामी सास हैं, जो हमारी माई हैं, तो सपना की वीडियो में आने से तो बहुत टकराती थी कि मेरा वीडियो मत बनाया कर, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मेरी सास ये कहती थी कि ये ड्रामा हो रहा है, वो ड्रामा हो रहा है, सब फेक है, झूठ दिखाते हैं। तो पहली बात तो सपना ने कभी झूठ नहीं दिखाया। ठीक है, मेरे साथ जो हुआ था, हम दोनों की पर्सनल एक वो रखी थी, मतलब गुस्सा था एक दूसरे पे। और हमारे साथ जो हुआ था ना, उसमें कई लोग शामिल थे, मेरी सास थी, ससुर थे। गाइज, जब मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चली थी ना, तो मेरे ससुर, मेरे मामा ससुर से एक एक घंटे शाम को बात किया करते थे। और मेरे जो मामा ससुर ने मतलब मेरे लिए केस डालने की प्लानिंग कर ली थी। ठीक है, वो तो वहाँ की पुलिस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो एफआईआर को उन्होंने लॉन्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी बात पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। और उसकी पुलिस से जो मेरी बात हुई थी ना, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे भी सपना से बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। मैं क्यों कहूँ, क्योंकि मैं किसी को अगर यूट्यूब पे देखती हूँ ना, सबसे ज़्यादा मैं सपना के चैनल ही देखती हूँ, वो भी कभी जभी। बाकी मैं किसी के चैनल नहीं देखती, क्योंकि मेरी बेटी ही पूरा दिन भर फ़ोन पे गुजारती रहती है फ़नी चैनल्स देख के। तो मेरा इतना ज़्यादा हस्तक्षेप किसी के भी चैनल पे नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम, मेरे ऊपर बहुत नए नए बड़े बड़े लांछन लगाए गए थे। और वो सपना ने नहीं लगाए थे, सपना के पास रिकॉर्डिंग मेरी सास ने दी थी। मैंने फ़ोन में देख लिया था, सारे ट्रांजैक्शंस देख लिए थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें सेंड हुई हैं। और उनके फ़ोन से भी मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियो आई थी, क्योंकि मेरी सास ने वहाँ पे लिख रखा था कि रेखा के ख़िलाफ़ अगर कुछ यूट्यूब पे डला हो तो वो वीडियो हमें भी देना, है ना। तो ये सब एक ही घर की कहानी है। और तब तो सपना भी नहीं समझ पाई थी, कुछ नहीं, ये सपना को मेरा और मेरा सपना को दुश्मन बनाना चाहते थे। लेकिन मुझे फाइनली मेरे पेरेंट्स ने चेताया कि बेटा अभी बहुत गलत टाइम चल रहा है, तुम किसी से फ़ाइट मत करो, सपना को तो सिर्फ एक मोहरा बना रहे हैं तुमसे फ़ाइट करने का। तो सपना से अपोलाइज़ करो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे मम्मी पापा ने अच्छा डिसीज़न उठाया, उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहती हूँ। और आज भी मेरे पेरेंट्स ही मुझे कहते हैं कि देख, ये लड़की, इस लड़की पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाएंगे जैसे तेरे लगाए थे, बेटा तू इसका साथ मत छोड़ना। ठीक है, और रही कोई ऐसी बात होगी तो हम खुद उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, क्योंकि उसके पास, बेचारी के पास ले दे के यही चैनल्स हैं जिनसे वो अच्छा नाम, अच्छी पैसा, अच्छा इज्जत कमा रही है, तो उन्हीं पे बस नज़र डाल के बैठें। तो मैं अपनी सारी ऑडियंस से कहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट दी स्नैपी गर्ल्स, है ना, उनको सपोर्ट करें। और उसके खिलाफ जहाँ पे भी वीडियोस बन रही हैं वहाँ पे जाके जवाब दें उनको।
मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ। और मैं बहुत अच्छी हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि मुझे वायरल हो रखा है, फिर भी एसी चलाए बगैर नहीं रहा जा सकता गाइस। मतलब मुझे गर्मी भी लगती है और बहुत प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन मुझे एसी की इतनी गंदी आदत पड़ी है कि वो छूटती नहीं है। और बहुत कुछ मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, तो यही चीज़ें मुझे कहनी है। और मैं उसके लिए इतने पॉजिटिव वीडियोस बनाती हूँ। लोग बाग 2-3 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये भी मुझे पता है कि ये लोग कहीं ना कहीं सपना से भी बहुत चिढ़ते, सिर्फ उसका नाम लेके मुझे नीचा दिखाते हैं ये लोग कि तू क्यों बनाती है उस पर वीडियो, मैडम तूने ऐसा बोला। अरे जाओ यार, मैं तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं देती हूँ, तुम्हारी हंसी उड़ाती हूँ मैं सीरियसली। तो मेरे लिए तो ऐसा कुछ बोलो ही मत। मैंने जो निर्णय किया है वो निर्णय मेरा रहेगा। और रही बात कुछ लोग कह रहे हैं मैं उनसे बात करूं, तो मैं बात करने की कोशिश करूंगी। और श्याम बाबा जो चाहते हैं उनसे बढ़ के ना आज तक कुछ मिला है, और उनसे ज़्यादा कुछ कोई ले भी नहीं सकता। जो मेरी किस्मत में लिख रखा होगा, जो सपना की किस्मत में लिख रखा होगा, अगर हमारा एक होना लिख रखा होगा तो हम ज़रूर एक होंगे। अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम दोनों माएँ योद्धा बन के अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारी बेटियाँ इस दुनिया की, कहते हैं ना एक डायमंड, उसके पास 2 डायमंड है, मेरे पास 1 डायमंड है। तो हम अपने डायमंड्स के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने बच्चों के लिए ही ज़िंदा हैं। जैसे मैं यहाँ कुकू के लिए ज़िंदा हूँ, वो भी वहाँ ज़िंदा है। रही बात मेरी कुकू की, तो कुकू बहुत प्यारी है क्योंकि उसने पापा को कभी नहीं देखा, तो मेरे को और ज़्यादा प्यार है उससे। और मेरी बेटी भी बहुत सारी खुशियाँ डिज़र्व करती है। देखते हैं श्याम बाबा उसको क्या क्या नई नई चीज़ें देता है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि मैं अपनी बेटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, डरपोक नहीं बनाऊंगी। और मैं उसको माँ के साथ साथ एक पिता का भी प्यार दे सकती हूँ और दे रही हूँ। तो मेरे लिए भी आप लोग दुआएं कीजिएगा। और आप लोग कह रहे हैं कुकू को क्यों नहीं दिखा रही, कुकू को क्यों नहीं दिखा रहे। कुकू की तबीयत ख़राब है इस टाइम, शाम के टाइम वो अपने नाना के साथ बाहर घूमने जाती है। और थोड़ी सी उसकी कई सारे 2 दिन से वो अपने नाना के साथ थी, और कल आज सुबह ही वो मतलब वापस आई है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो पल पल की मेरी और मेरी बेटी की खबर रखते। तो गाइस, कुछ चीज़ों को मैं आपसे छुपाती हूँ, स्पेशली कहीं जाने की होती है, कहीं से आने की होती है। जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है तब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो कुकू आगरा गई हुई थी और अभी वो अपने नाना के साथ में है। और देखिएगा, इस फैमिली में लड़ाई होती है, जैसे हमारे सास ससुर से लड़ाई है, तो एक पॉइंट ऐसा भी है हमारे पास कि सब छोड़ के हम एक भी हो सकते। तो हम ये नहीं चाहते कि उनका नाम, सास ससुर का नाम लेके कोई हमें बदनाम करे या हमारी लड़ाई उनसे है भाई। हम अपने आप लड़ लेंगे, हमें जो कहना है हम अपने चैनल पे कह देंगे, जो नहीं कहना वो नहीं कहेंगे। पर कोई तीसरा बंदा आके घुसे ना चीज़ों में, तो बहुत दुख होता है। मुझे भी, आप मेरी जब सपना के लिए मैंने उसके अनफेवर में मैंने वीडियो बनाई थी, सेकंड वीडियो देखिएगा कि मैं सपना से क्या चाहती हूँ, वो वाली वीडियो जाके देख। मैं भी आप लोगों को ऐसी वीडियो दिखा रही थी कि देखो यहाँ पे मेरे सास ससुर गए थे। तो तीसरा इंसान जब आता है ना 2 लोगों के बीच में, तो उसे बहुत दुख होता है, जो उस रिश्ते को संभालना चाहता है। मैंने रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश करी, नहीं संभला। जब मैंने बोलना शुरू किया, मैंने बोलना तब शुरू किया जब मुझ पे और मेरी बेटी पे मेरे सास ससुर, मेरे पति ने अटैक करवाया। 30-35 लोगों को घर में भेजा, तब मैंने गलत बोलना शुरू किया। गलत क्या, मतलब सही दर्पण दिखाया आप लोगों को। मैं चाहती थी लविंग फैमिली शूट्स बनाऊं, मैं व्लॉग्स बनाऊं, मतलब एक आइडियल फैमिली दिखाऊं। लेकिन जब मेरे पास आइडियल फैमिली है नहीं तो मैं क्या दिखाऊं आप लोगों को, आप ही बताएं ना। तो चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में एक जैसी नहीं होती। मेरे इस परिवार में मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता था, मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे नहीं पता उनको क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। ये घर पूरा चहचहाता रहता था मेरे और प्रदीप की आवाज़ों से। हम इतने हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे के पीछे भागते थे, बहुत खेलते थे हम लोग एक दूसरे के साथ। पर देखिए ना, सब कुछ सुनसान बन गया। क्या, सिर्फ एक ईगो की वजह से।
तो ईगो कोई भी किसी से ना रखे, क्योंकि एक दिन तो हम सबको मिट्टी में ही मिलना है, एक दिन हमारे जिस्म की राख बननी है। तो ईगो नहीं रखनी चाहिए, सबको माफ़ करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो होप सो सब लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर आप लोग सपना को मेरा कंटेंट समझ रहे तो समझ लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों से, मुझे सिर्फ मेरे भगवान से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहीं पर मेरे सारे गुनाहों की, सारे पाप पुण्य सबकी पूंजियाँ वहीं पर रखी हुई है, जो कि मेरी बेटी को मिलेगी मेरे जाने के बाद। तो मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती, ना कोई गलत बात कहना चाहती, और सपना के भाई मम्मी सब उसके साथ में और साथ में ही खड़े रहेंगे, उनके घर में आग लगाने की कोशिश न करें। और मैं सबसे ज़्यादा समझदार मैं रॉकी की वाइफ है नीतू, उनको बोलूँगी, क्योंकि वो हर जगह संभाल रही है, अपनी ननद को भी संभाल रही है, अपने परिवार को भी संभाल रही है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसी फैमिली बॉन्डिंग देख के, क्योंकि मेरे माँ बाप भी, मेरे भाई भी, मेरी भाभियाँ तो है नहीं क्योंकि मेरे भाई छोटे हैं, पर हमेशा मेरे लिए भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो हालांकि दोनों की सिचुएशन अलग है, लेकिन स्टोरी सेम है, और एक ही परिवार ने हमें नुकसान पहुंचाया है, तो मैं इसलिए साथ में खड़ी हूँ। और मैं इन सब की कहानियाँ, जिस दिन सपना मुझे अलाउ कर देगी ना, इनका जो जितना भी नंगापन है ना, वो सब मुझे दिखाने में टाइम नहीं लगेगा। इवन हमारे जो मामा ससुर है ना, उनकी भी सारी चीज़ें हैं कि कहाँ से उन्होंने कौन सी संपत्ति को अडॉप्ट किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी सास ने मुझे बताई थी, तो मुझे मुंह खोलने में देर नहीं लगेगी, है ना। तो सोच लें सब लोग आपस में, क्योंकि मैं किसी की फैमिली के बीच में नहीं आना चाहती, बट सपना पे अगर उंगली उठाई जाएगी तो मैं ज़रूर आऊँगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। थैंक यू गाइस, होप सो मेरा मतलब आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर मेरी बातें समझ में आई, आप लोग सपना के सपोर्ट में हैं, मेरे सपोर्ट में, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहिएगा। लव यू, ऑल ऑफ़ यू।